जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रामकेश चौधरी और आज अपन बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के 5वें चैप्टर पर। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अपन फ्लूइड मैकेनिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। उनका पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन अपन ने अभी तक पढ़ लिया है और आज जो अपना चैप्टर है वो है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में आज अपना मेन टॉपिक रहेगा, अपन बर्नौली इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और साथ ही उसका एक एग्जाम्पल देख के उसको एनालिसिस करने वाले हैं कि किस तरीके से बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करते हैं किसी भी इक्वेशन में, ये आज अपन करने वाले हैं। अब सबसे पहले अपना जानना जरूरी है कि फ्लूइड डायनेमिक्स किसे बोलते हैं। डायनेमिक्स का मतलब क्या हो गया? डायनेमिक्स का मतलब अपन पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे, और मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि डायनेमिक्स मतलब हो गया कि फ्लूइड का फ्लो अगर हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी की स्टडी अपन को करनी है। फ्लूइड का फ्लो अगर हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी की स्टडी अपन को करनी है, साथ ही उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं जिनकी वजह से वो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसकी भी स्टडी अपन इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं, क्योंकि डायनेमिक्स का मतलब ही यही होता है कि अपन को फोर्स का भी एनालिसिस करना है। तो ये तो हो गई फ्लूइड डायनेमिक्स की बात। अब अपन आ जाते हैं कि अपनी बर्नौली इक्वेशन पे। बर्नौली इक्वेशन पे आने से पहले कि अपन जानते हैं कि फ्लूइड की मोशन इक्वेशन क्या होती है। फ्लूइड की मोशन इक्वेशन वही इक्वेशन होती है जो कि अपना न्यूटन का सेकंड रूल था। सेकंड रूल क्या कहता है कि किसी भी फ्लूइड पर या किसी भी मास पर लगने वाला फोर्स उसके इनर्शिया और मास के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब F बराबर ma, F बराबर ma, जो अपने न्यूटन का सेकंड रूल था। यही मोशन इक्वेशन रहेगी। अब अपन बात करते हैं कि बर्नौली इक्वेशन की। बर्नौली इक्वेशन की बात करने से पहले अपन को जानना पड़ेगा कि बर्नौली इक्वेशन कैसे आई। बर्नौली इक्वेशन आई अपने ऑयलर नाम के एक वैज्ञानिक हुए, जो कि ये ऑयलर नाम का गेड़ा अपने चैप्टर की स्टार्टिंग से ही, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स की स्टार्टिंग से ही चल रहा है और ये लास्ट तक चलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने ही जितनी भी स्टडियाँ की है सारी सब कुछ ऑयलर ने की है। तो ऑयलर नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्होंने एक मोशन इक्वेशन दी फ्लूइड के लिए। मोशन इक्वेशन दी ऑयलर नाम के वैज्ञानिक ने। अब उन्होंने मोशन इक्वेशन दी, उसमें क्या दिया? उन्होंने बोला कि dp अपॉन रो प्लस dz z dz प्लस v dv इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन उन्होंने निकाल के दी अपन को। इसका छोटा सा डेरिवेशन होता है, उसको अपन अभी स्किप करने वाले हैं क्योंकि अपने उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी अपन को बर्नौली इक्वेशन पढ़नी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी, उन्होंने एक फ्लूइड का फ्लो माना इस तरीके से। कोई भी फ्लूइड बह रहा है किसी भी पाइप में और ये एक रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग उन्होंने इस पर स्टडी करी एक स्मॉल एलिमेंट लेके, और ये रिजल्ट निकाला कि प्रेशर का डिफरेंस और डेंसिटी प्लस जी डी जेड, जी तो गया ग्रेविटेशनल फोर्स और डी जेड हो गया इसकी डेटम हाइट का डिफरेंस, प्लस वी डी वी, वी वेलोसिटी और डी वी का मतलब है कि वेलोसिटी का डिफरेंस, इन सब का टोटल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ये रिजल्ट उन्होंने अपन को दिया। अब इस रिजल्ट से अपन को कंक्लूजन निकालना है अपनी बर्नौली इक्वेशन का। बर्नौली इक्वेशन अगर अपन को यहाँ से फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए अपन को इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन करना है। इसका जैसे अपन इंटीग्रेशन करेंगे अपने पास बर्नौली इक्वेशन निकल के आ जाएगी। बर्नौली इक्वेशन, ये मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है, तीनों टर्म का इंटीग्रेशन कर दिया। अब मैं इसकी अगली स्टेप लिखता हूं। तो dp अपॉन रो, देखिए रो तो कांस्टेंट है किस केस में? क्योंकि अपन फ्लूइड को जो लेके चलते हैं वो इनकम्प्रेसिबल लेके चलते हैं। अगर कंप्रेसिबल ही नहीं है तो डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ये तो हो गया रो डिवाइड में रो, तो जैसे भी जैसे, ठीक है। dp का जैसे इंटीग्रेशन किया यहाँ से निकल के आ गया प्रेशर p, ठीक है, प्लस g बाहर आ गया, dz इसका करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा z प्लस v dv, v का dv की रेस्पेक्ट में जैसे अपन ने इंटीग्रेशन किया तो क्या आ गया? v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और 0 का जैसे इंटीग्रेशन हुआ तो कांस्टेंट निकल के आएगा। ये आ गई अपने बर्नौली इक्वेशन। अब इस बर्नौली इक्वेशन का अपन को स्टैंडर्ड रूप बनाना है। स्टैंडर्ड रूप बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड रूप बनाने के लिए कुछ नहीं, इसको g से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। पूरी इक्वेशन को जैसे g से डिवाइड करेंगे वैसे इसका स्टैंडर्ड रूप आ जाएगा।
अब मैं इसका स्टैंडर्ड रूप लिखता हूँ आपके सामने, देखिएगा P अपॉन रो जी, इसको भी जी से डिवाइड कर दिया, इसको भी जी से डिवाइड कर देते हैं, प्लस जी अपॉन जेड, तो यहाँ से क्या रहेगा जेड, प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू सी। ये आ गई एक स्टैंडर्ड बर्नौली इक्वेशन जो कि इसकी थ्योरम पर डिपेंड करती है। इसकी थ्योरम क्या बोलती है, बर्नौली नाम के वैज्ञानिक जो उन्होंने इसकी थ्योरम दी। थ्योरम क्या है, थ्योरम है कि अगर आप किसी भी फ्लूइड का स्टडी इनकम्प्रेसिबल और आइडियल फ्लो अगर कर रहे हो तो उसकी किसी भी पॉइंट पर आप टोटल एनर्जी देखो, वो एक कांस्टेंट मिलने वाली है, आपको टोटल एनर्जी कांस्टेंट मिलने वाली है। अब इसकी बर्नौली इक्वेशन देने से पहले कोई भी चीज़ का अगर डेरिवेशन करते हैं तो उसके पहले एक एजम्पशंस मानते हैं। तो इसकी एजम्पशंस क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसकी अपने पास एजम्पशंस हो जाएगी कि अपना फ्लूइड स्टडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लो होना चाहिए, आइडियल फ्लो होना चाहिए, इरोटेशनल फ्लो होना चाहिए। ये इसकी 4-5 एजम्पशंस हो जाएगी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी एजम्पशंस में से कौन सी एजम्पशंस इसकी नहीं है, इस तरीके के अपन को ऑप्शन में दे देगा। तो अब ये यहाँ से अपने पास बर्नौली इक्वेशन आ गई है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आने वाला क्वेश्चन है और साथ ही ये अपने न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर करते हैं, बर्नौली इक्वेशन का जो एप्लीकेशन होता है वो फ्लूइड का डिस्चार्ज निकालने के लिए एप्लीकेशन है इसका मेनली, फ्लूइड का डिस्चार्ज। अब किस तरीके से, कुछ अपने पास मीटर्स होते हैं, मीटर से मतलब है कि वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब, इन सबको जब अपन अप्लाई करते हैं ये एक डिवाइसेस है। डिवाइसेस से मतलब है कि किसी भी पॉइंट पर अपन को वेलोसिटी या डिस्चार्ज मेजर करना है तो वहाँ पर इन डिवाइसेस को लगाया जाता है। प्लांट में काफ़ी यूज होते हैं ये, जो पावर प्लांट या कोई सा भी अगर इंडस्ट्री हो उसमें ये काफ़ी यूज होते हैं। तो अभी अपन इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए इसका न्यूमेरिकल। तो ये था न्यूमेरिकल आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो दोबारा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। इसमें अपन को पता चला कि उसने अपन को दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, एक पाइप है जिसमें फ्लो हो रहा है। पाइप का एक एंड पर डाया 300 है, दूसरे एंड पर डाया 200 है, एक एंड पर प्रेशर 9.81 है, किसी दूसरे एंड पर प्रेशर 24.525 है, और साथ ही रेट ऑफ फ्लो रेट दे रखी है जिसको अपन डिस्चार्ज भी बोलते हैं, 40 लीटर पर सेकेंड। ये अपन को उसने दिया हुआ है और अपन से पूछा है कि डेटा में डिफरेंस ज्ञात करो कि एक एंड की ऊंचाई और दूसरे एंड की ऊंचाई का डिफरेंस क्या है, दोनों एंड का रेफरेंस लाइन से डिफरेंस क्या है, Z1 माइनस Z2 उसने अपन से पूछा है। कुल मिला के अपन बर्नौली इक्वेशन जानते हैं, क्या होती है बर्नौली इक्वेशन, होती है P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड इज इक्वल टू, ऐसे ही P अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड। अब देखिए इसको मैं बराबर करने वाला हूँ, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट पर इसको चेक करेंगे अपन तो ये कांस्टेंट आने वाली है। तो यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूँ, P1 देखिए रो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि अपन फ्लूइड को इनकम्प्रेसिबल लेके चलते हैं, तो रो कांस्टेंट हो गया, जी भी कांस्टेंट हो गया, V1 ये भी कांस्टेंट और Z1 ये तो गई पॉइंट 1, अपने पॉइंट 1 पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दी मैंने। अब दूसरे पॉइंट की बात करूँ, P2 V2 और Z2, P2 V2 और Z2, ये हो गई सेकंड पॉइंट की, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है और मुझे निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस से मतलब है कि Z2 माइनस Z1, ये मुझे फाइंड आउट करना है क्योंकि Z2 ज़्यादा है Z1 कम है, तो Z2 माइनस Z1 ये मुझे फाइंड आउट करना है पूरे न्यूमेरिकल से। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ रखने के लिए मेरे पास क्या क्या है, यहाँ रखने के लिए मेरे पास प्रेशर है, P1 है P2 है, यही अभी तक। तो इसके अलावा ना तो Z है और ना ही V है, वेलोसिटी भी नहीं है और Z भी नहीं है। P1 P2 की वैल्यू जरूर उसने दी हुई है।
तो वेलोसिटी अगर मुझे निकालनी है तो उसके लिए सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी मैंने पिछले लेक्चर में मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी। क्या थी वो? Q बराबर ए वी फ्लो रेट एरिया और वेलोसिटी के डायरेक्टली इक्वल होती है। A1 V1 बराबर A2 V2, इस तरीके से कंटिन्यूटी इक्वेशन थी मेरी जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, A1 V1 बराबर A2 V2। ठीक है, अब यहाँ से एरिया निकाल लोगे, D1 दिया हुआ है तो, A2 निकाल लोगे, D2 दिया हुआ है तो। ठीक है, और V2 और V1 में रिलेशन निकाल लोगे अगर एरिया आपको पता है तो चलते हैं अब अपन इसके रिलेशन निकालने की ओर। Q बराबर ए वी, Q उसने दिया हुआ है, यहाँ से अपन Q के बराबर करेंगे जैसे ही, वहाँ से अपने पास वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, देखिए किस तरीके से इसको अपन सोल्व करते हैं वो देखिएगा। फटाफट से आप अपना कैलकुलेटर अपने हाथ में ले लीजिए, कैलकुलेशन आपको जल्दी जल्दी करनी है और डायरेक्ट आंसर पुट करने हैं। Q बराबर, ये लीटर पर सेकंड में है, इसको मैं मीटर क्यूब पर सेकंड में चेंज कर दूं। मीटर क्यूब अगर करना है तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो वहाँ से इसको मैं अगर रिप्लेस करता हूँ तो 40 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर क्यूब पर सेकंड या 0.04 मीटर क्यूब पर सेकंड, ये होगा पहला काम। तो ये अब मैं यहाँ से Q बराबर ए वी अप्लाई करूँ या Q बराबर A1 V1 अप्लाई करूँ, तो मुझे V1 अगर निकालना है, तो V1 बराबर Q डिवाइडेड बाय A1 में वहाँ से D1 से एरिया 1 निकाल लूँगा और यहाँ पे पुट कर दूँगा, उससे मेरे पास V1 आ जाएगा। Q की वैल्यू है मेरे पास 0.04 और D1 से मैं A1 की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ पे पुट करूँगा, वहाँ से मेरे पास V1 की वैल्यू आएगी। V1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली होगी, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेरे पास पहले से निकला हुआ है, उसको मैं देखता हूँ और यहाँ पे डायरेक्ट नोट डाउन कर देता हूँ। ये मेरे पास आएगी 0.565 वेलोसिटी है तो किसमें आएगी? मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। ये आ गई मेरे पास V1 की वैल्यू। ऐसे ही मैं V2 की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ। ऐसे ही मैं क्या निकाल लेता हूँ? V2 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो Q बराबर A2 V2 डिस्चार्ज बराबर एरिया 2 वेलोसिटी 2। और यहाँ से अगर V2 फाइंड आउट करना है तो इस Q में मैं भाग दे दूंगा D2 से, एरिया 2 निकालूंगा और इसमें भाग दे दूंगा, वहां से मेरे पास आ जाएगा वेलोसिटी। सेकंड पॉइंट पे वेलोसिटी वो कितनी आएगी? वो हो जाएगी अपनी 1.274 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आ गई मेरे पास वेलोसिटी। अब अपन आगे बात करते हैं, देखिएगा P/ρg प्लस V स्क्वायर अपॉन 2g प्लस z। तो यहाँ पर अपने पास वेलोसिटी आ चुकी है, वेलोसिटी रखने के लिए आ चुकी है। अब अपन को बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करनी है, ओनली कुछ नहीं करना। जैसे अप्लाई करेंगे वहाँ से अपने पास डेटम का डिफरेंस आ जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं अपन इसको, जो भी इक्वेशन लिखी थी ना उसमें मैं इसको पुट करता हूँ। देखिएगा P/ρg तो P1/ρg 24.525 मल्टीप्लाई बाय 10⁴, ये तो हो गया P1/ρg। रो क्या है? रो 1000 लेना है, क्योंकि अपन यहाँ पर फ्लूइड के रूप में पानी को डिस्कस कर रहे हैं। इंटू 9.81, जी की वैल्यू 9.81 अपन यहाँ पर लेके चल रहे हैं। राउंड फिगर में अपन इसको 10 भी ले सकते हैं, लेकिन अपन 81 यहाँ पर ले रहे हैं। अब बात करते हैं V स्क्वायर अपॉन 2g। तो V1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा 0.565 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस Z1 इज इक्वल टू में क्या आएगा?
इक्वल टू में आ जाएगा P2 अपॉन रो जी V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2 इज इक्वल टू क्या हो गया, P2 की वैल्यू में पुट करता हूँ यहाँ पे 9.81 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 4 अपॉन मल्टीप्लाई बाय 9.81 प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G V2 स्क्वायर 1.27 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस Z2। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेटर उठाना है और सावधानी पूर्वक, क्योंकि अधिकांश गलतियाँ कहाँ होती है, कैलकुलेशन में गलती कर बैठते हैं बच्चे। कैलकुलेटर चलाना सीखना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे, इधर वाली टर्म को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिख देंगे, इधर वाली टर्म को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर इसे Z1 को इधर भेज दो, बाकी सारी टर्म को इधर भेज दो और जो प्लस किए जोड़ दो, माइनस किए घटा दो, जो आएगा अपने रिजल्ट आ जाएगा। तो कैलकुलेटर से काफ़ी ध्यानपूर्वक इसको सोल्व कीजिएगा। मैं यहाँ पर Z2 माइनस Z1 डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप इसको कैलकुलेटर से एक एक टर्म को सोल्व करेंगे और लिखेंगे। तो ये मेरी आ जाएगी 13.70 मीटर। समझ गए होंगे आप कि किस तरीके से बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करना है और किस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है। पहली चीज़ माइंड में बिठा लीजिए कि अगर अपन को आगे का पढ़ना है तो पहले वाला अपन को याद होना आवश्यक है। तो इसके लिए जैसे अपन को ये निकालनी थी, बर्नौली इक्वेशन से रिजल्ट निकालना था, तो यहाँ पर अपने काम में है क्या, कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो कि अपन ने पिछले रिसेंट वीडियो में पढ़ा था। तो आपको वो याद होना आवश्यक है। अब यहाँ पर अपन एक छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि ये सारे लेक्चर थ्योरेटिकल पोर्शन के, ऑब्जेक्टिव के लिए अपन अलग से अपने लेक्चर चल रहे हैं जिनमें अपन SSC JEE के ओल्ड पेपर सोल्व कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।